अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्रॉपर्टीज़ इनसाइट। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट 2022 एंड 23 में जो टैक्स इम्पोज हुए हैं उन्होंने रियल इस्टेट सेक्टर को किस तरह से अफेक्ट किया है। सबसे पहले है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स जो किसी भी प्रॉपर्टी की एफबीआर वैल्यू होती है उस पर लगता है। पहले ये फाइलर के लिए 1% और नॉन फाइलर के लिए 2% था। अब इसे बढ़ाकर फाइलर के लिए 2% और नॉन फाइलर के लिए 5% कर दिया गया है। कैपिटल गेन टैक्स ये सेलर साइड का टैक्स है और ये गेन यानी कि जो प्रॉफिट है ये उस पे लगता है। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है और आप उसे 1 साल से पहले पहले सेल करना चाहते हैं तो 15% आपको कैपिटल गेन टैक्स की मद में अदा करना होगा। इसी तरह अगर आपने प्रॉपर्टी 2 साल से पहले पहले सेल करनी है तो आपको 12.5% कैपिटल गेन टैक्स की मद में अदा करना होगा और इसी तरह हर गुज़रते साल के साथ ये 2.5% कम होता जाएगा, यहाँ तक कि 6 साल के बाद अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। अब इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये बताता चलूँ कि अगर आपने एक प्लॉट परचेज़ किया है और आप उसके ऊपर घर बनाते हैं तो फिर आप 4 साल के बाद अगर उसे सेल करते हैं तो फिर उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। इसी तरह अगर आपने कोई अपार्टमेंट या फ्लैट लिया है और उसको ख़रीदे हुए 2 साल का अरसा हो गया है और आप सेल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होगा। अब इससे जो मार्केट में फ़र्क पड़ेगा वो ये कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे और उनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से जो प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ थी वो बहुत जल्दी जंप कर जाती थी। अब ऐसा रियल इस्टेट में नहीं होगा और जो जेन्युइन क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपने प्लॉट लेना है और उसके बाद कंस्ट्रक्शन करनी है या कम अज़ कम एक लंबे अरसे तक के लिए वो अपना एक एसेट बनाना चाहते हैं तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स आपके जितने भी अनप्रोडक्टिव एसेट्स हैं ये उन पर लागू होता है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा असासाजात हैं और उनकी कुल मालियत 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 1% ऑफ एफबीआर वैल्यू एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स की मद में अदा करना होगा। यहाँ पर मैं ये चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि अगर आपके पास एक प्लॉट या एक घर है तो उसकी वैल्यू बेशक 2.5 करोड़ से ज़्यादा हो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये सिर्फ उसी सूरत में होगा जब आपके पास असासाजात एक से ज़्यादा हैं और उनकी जो कुल वैल्यू है वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा हो तो फिर आपको सालाना 1% ये टैक्स की मद में अदा करना होगा।